लोकतंत्र के चुनाव में जो सबसे बड़ी ताकत होती है वो जनता के पास होती है। वो किसी नेता को अर्श से फर्श पर ले आती है और उसी नेता को आसमान की बुलंदियों पर बैठाती है। एक ऐसा विधानसभा क्षेत्र है झारखंड में जहां 2 बार लगातार कोई चुनाव नहीं जीतता, न कोई दल न कोई नेता। हम उसी विधानसभा की तरफ बढ़ रहे हैं। झारखंड विधानसभा के चुनाव बहुत नजदीक हैं और संभावना यह भी बन रही है कि अक्टूबर में चुनाव हो जाएं। तो ऐसे में आपाधापी होनी स्वाभाविक है। सियासी गलियारों में हरकत बहुत तेजी से बढ़ेगी। तो बोरियो विधानसभा की तरफ चलेंगे और जहां की खासियत रिवाज और मिजाज से जुड़ी है। रिवाज यहां नहीं बदलते। रिवाज ये है कि भाई एक बार ही चुनाव जितवाएंगे, दूसरी बार दूसरे को लाएंगे। तो यहां पर या तो लोबिन हेम्ब्रम चुनाव जीतते हैं या फिर ताला मरांडी चुनाव जीतते हैं। 5 बार विधानसभा चुनाव यहां पर हुए हैं और हर बार जनता का मिजाज ठीक वैसा ही रहा, जनता का रिवाज ठीक वैसा ही रहा। 3 बार लोबिन हेम्ब्रम चुनाव जीते और 2 बार ताला मरांडी चुनाव जीते। अब देखना यह है कि 2024 में क्या कोई नया आगाज होगा? क्या जनता अपना मिजाज बदलेगी? क्या बोरियो विधानसभा का रिवाज बदलेगा? जो साहेबगंज जिले का विधानसभा क्षेत्र है, यहां क्या कुछ नया होने वाला है? अगर बोरियो विधानसभा की बात करेंगे तो लोबिन हेम्ब्रम ने यहां पर सबसे बड़ी जीत हासिल की है। वो जीत का मार्जिन था 17,924 वोट। खासियत अगर आप देखेंगे तो जो 4 चुनाव हुए हैं यहां पर, 5वां छोड़ दीजिए जिसमें सबसे बड़ी मार्जिन हमने आपको बताई, 4 चुनाव के मार्जिन तो 10,000 के पार भी नहीं कर पाए। ताला मरांडी 2014 को जो चुनाव जीते थे वो मात्र 712 वोटों से जीते थे। तो आप ये समझ लीजिए जनता का मिजाज कैसा रहता है। बिल्कुल किरण पोलार्ड की तरह है वहां की जनता, जो बाउंड्री लाइन पर खड़ी होती है और जो छक्के वाले शॉट होते हैं उसको पकड़ लेती है। कभी ताला मरांडी का शॉट हो, कभी लोबिन हेम्ब्रम का शॉट हो। तो एक बार ताला मरांडी जीतते हैं और दूसरी बार लोबिन हेम्ब्रम जीतते हैं। तो इस बार की पटकथा कुछ बदली हुई नजर आती है। अगर ताला मरांडी को देखेंगे और लोबिन हेम्ब्रम को देखेंगे तो स्थिति कहीं ना कहीं पार्टियों के लिए चिंताजनक है कि भाई पहले उम्मीदवार किसे बनाया जाएगा। ताला मरांडी की अगर बात कर ले तो हारते लड़ते जीतते भाजपा के नेतृत्व में कुछ ऐसा कर दिया, उन पर भरोसा जता लिया और राजमहल सीट पर लोकसभा का चुनाव लड़वा दिया। लेकिन वो झामुमो के विजय हांसदा के सामने टिक नहीं पाए और चुनाव हार गए। हालात ये रहे कि ताला मरांडी अपना विधानसभा भी नहीं बचा पाए, वहां भी वो एक तरीके से चुनाव हार गए। वहां पर विजय हांसदा लीड कर गए। बोरियो विधानसभा में ताला मरांडी को 74,876 वोट मिले, वहीं विजय हांसदा को 77,537 वोट मिले। तो यहां पर 2,000 से अधिक का मार्जिन रहा विजय हांसदा का। ताला मरांडी वहां से भी हार गए एक तरीके से। तो क्या ऐसी परिस्थिति में भाजपा जो है वो क्या ताला मरांडी को विधानसभा का उम्मीदवार बनाएगी बोरियो विधानसभा से? दूसरी तरफ देखेंगे तो कहानी बिल्कुल लोबिन हेम्ब्रम के लिए बदल गई है। और हम ये इसलिए कह रहे हैं कि लोबिन हेम्ब्रम जो कि बोरियो विधानसभा से विधायक थे, वो अब विधायक नहीं है। उनकी सदस्यता रद्द हो चुकी है और ये इसलिए हुई है कि राजमहल सीट से वो खुद चुनाव लोकसभा का लड़ गए थे, निर्दलीय खड़ा हो गए थे अपने ही पार्टी के खिलाफ, अपने ही दल के खिलाफ, विजय हांसदा के खिलाफ। और इसकी शिकायत जो है, दल बदल की शिकायत जो है, झामुमो के अध्यक्ष शिबू सोरेन ने ही की थी। और कल जो फैसला आया है उस फैसले में 2 विधायकों पर गाज गिरी है, उसमें लोबिन हेम्ब्रम भी हैं। लोबिन हेम्ब्रम की सदस्यता रद्द कर दी गई है, खत्म कर दी गई है, उनकी विधायकी समाप्त हो गई है। तो ऐसे में जो अपने ही शीर्ष नेतृत्व के खिलाफ कई दफा मुखर रहे हैं, उनकी खिलाफत की है, तो क्या फिर से झामुमो उन पर दाव लगाएगी? यह बड़ा सवाल हो गया है इस पटकथा के बाद, जब उनकी सदस्यता समाप्त हो गई है। कल
विधानसभा के अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो ने दल बदल नियम के तहत ये कार्रवाई की है और सदस्यता लोबिन हेम्ब्रम की समाप्त कर दी गई है। तो अब सवाल ये है कि क्या झामुमो उन पर फिर से 2024 विधानसभा चुनाव में दांव लगाएगी। हालांकि ये भी देखा गया है कि उनके सुर और तेवर बदल गए थे। जब विश्वास मत हो रहा था तो वो सरकार के पक्ष में आकर खड़े हो गए थे और विश्वास मत में वोट भी डाला था सरकार के पक्ष में। लोबिन हेम्ब्रम को इसका आभास हो चुका था, लेकिन अब चीजें बदलती हुई नजर आ रही हैं जब उनकी सदस्यता रद्द कर दी गई है और कई दफा लोबिन हेम्ब्रम अपने ही सरकार के खिलाफ खड़े हुए हैं। तो ये चुनाव बड़ा दिलचस्प नजर आ रहा है बोरियो विधानसभा का, जहां जनता तो उस मिजाज और रिवाज पर चल रही है जहां कोई भी दल, कोई भी नेता एक बार से दोबारा चुनाव लगातार नहीं जीता है। और ऐसे में मुश्किल ये है कि लोबिन हेम्ब्रम जिनकी सदस्यता रद्द कर दी गई है, जो अपने ही पार्टी के खिलाफ लोकसभा का चुनाव राजमहल सीट से लड़ गए थे, क्या उनको टिकट देगी। और दूसरी तरफ ताला मरांडी जो अपने ही विधानसभा क्षेत्र से चुनाव हार गए थे, जहां वो लीड नहीं कर पाए, तो ऐसे में क्या भाजपा उन पर विश्वास जता पाएगी। चलिए ये भी मान लिया जाए कि दोनों ही उम्मीदवार चुनाव लड़ने आ जाते हैं, उनको टिकट मिल जाता है, तो क्या जनता का मिजाज और रिवाज वही बरकरार रहेगा कि अगर ये दोनों चुनाव लड़ते हैं ताला मरांडी और लोबिन हेम्ब्रम, तो क्या होता है। जैसा हमने कहा कि जनता इस लोकतंत्र के चुनाव में सबसे बड़ी ताकत है। उनके हाथ में किस्मत का फैसला होता है, उनके हाथ में वो डोर होती है जो खींच ले तो आसमान की बुलंदियों से नेता जमीन पर गिर जाए और आशीर्वाद दे दे तो फर्श से अर्श पर पहुंच जाए। तो क्या इस बार आशीर्वाद मिलेगा लोबिन हेम्ब्रम को, रिवाज बदलेगा या फिर वही मिजाज रहेगा जिसमें ताला मरांडी की जगह फिर बनती दिखती है। तो आप देख रहे थे झारखंड राज्य का एक विधानसभा क्षेत्र बोरियो, जहां का मिजाज और रिवाज एक जैसा है पिछले 5 विधानसभा में। तो आगाज क्या इस बार नया होगा, लोबिन हेम्ब्रम या ताला मरांडी, या फिर जो पार्टी की मुश्किलें हैं उसमें कोई नया चेहरा नजर आएगा। मिलेगा फिर।